आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। मैं चला था अकेले, लेकिन मेरे पीछे कारवां चलना शुरू हुआ और जाते जवाते मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि लोग मेरे कायल बनते फिरते हैं। मुझसे मिलने के लिए लोग आते तो जरूर है, लेकिन मेरे बारे में जानकर वो काफ़ी खुश होते हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक शख्सियत विशेष के साथ, नाम सर्वजीत राय, जिन्हें सत्यजीत राय, जिन्हें नेताजी के नाम से बुलाते हैं। नेताजी का नाम इन्हें क्यों बुलाया गया? आज पहला प्रश्न तो हमारा यही रहेगा सर आपसे कि नेताजी के नाम से जो आपकी मशहूरी है क्षेत्र में, वो क्यों आई? नहीं, क्षेत्र में साहब नेताजी नाम तो मुझे, मेरा गांव में सत्यजीत राय ही न था जी और मैं जब अदर प्रांत में गया जी। तो पहले वहाँ तो इलिटरेट मूर्ख लोगों को लोग काम करते थे, पढ़े लिखे हम ही गए, समझे आपने? तो भाई जिसको पढ़ा लिखा था, एजुकेशन साथ में थी, तो फ्रैंकनेस साथ में, सब कुछ ठीक थी जो है। अब क्योंकि लोगों को मूर्ख लोग थे तो वहाँ मूर्ख इलिटरेट, जो पढ़े लिखे नहीं लोग थे। अब उन्होंने खुद मेरा नाम नेताजी रख दिया। अब आज इंडस्ट्री में अगर नेताजी राय साहब बोले अब तो हर लोग बता दें कहाँ है, और सत्यजीत राय बोलेंगे तो शायद ही कोई बताने वाला मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो नेतृत्व और इस वक्त होम हाई कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ उत्तर भारतीय संघ की स्थापना किया हूँ। अच्छा। और वहाँ उत्तर भाजपा का अध्यक्ष भी हूँ, उत्तर भारतीय संघ का जीव संस्था चलाता हूँ जी। उस स्थान का नाम बताएं। जालना जिला, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। हाँ। नेतृत्व का कोई गुण तो देखा होगा वहाँ की आवाम ने, जो आपको नेताजी हाँ बिल्कुल सर, सही है। वही मेरा यही गुण तो बोला हूँ, नकारात्मक सोच किसी के साथ नहीं है। लोगों को समझाना, अगर आप नहीं समझते हैं खुद को विड्रा कर लेना, हट जाना। एक प्रश्न पे और ले जाऊंगा नेताजी, जब आपका नाम ही नेताजी है तो भारतीय स्वतंत्र भारत के इतिहास पर जाना चाहूंगा। हाँ बोलिए। और जो प्रधानमंत्री हमारे बनते गए, हाँ, उन लिस्ट में से कौन सा प्रधानमंत्री आज तक आपको दिल, जिसको बोलते हैं ना दिल छू लेने वाली बात, या दिल छू लेने वाला आदमी साबित हुआ? जी आज तक। देखिए भाई, अब तक के प्रधानमंत्रियों में मोदी से बेहतर किसी को नहीं मानता, क्योंकि निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं। और कोई कुछ क्या बोलता है भाई, मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। हर लोगों में खामियां रही हैं। जैसे मोदी जी बोलते हैं, देखिए व्यवस्था बिगड़ी 70 साल में। मैं किसी को आप पे आरोपित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कुछ क्या बोलता है भाई, मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। हर लोगों में खामियां रही हैं। जैसे मोदी जी बोलते हैं, देखिए व्यवस्था बिगड़ी 70 साल में। मैं किसी को आप पे आरोपित नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था 70 साल की बिगड़ी हुई है, तो कैंसर हो गया है। उस व्यवस्था को सुधारने में समय लगेगा, लेकिन इस सरकार को भी, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो, पहला सिस्टम होता है, हर सिस्टम स्ट्रेट एंड सिंपल होना चाहिए। जो ही स्ट्रेट एंड हार्ड होगा टूट जाएगा, हर चीज टूटती है। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता समाज को ठीक कीजिए कि बहुत टाइट हो कि नहीं, आहिस्ता 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 उनको कलाते ले चलिए और लाइन पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मैं ले जाना चाहूंगा सर कि आप महाराष्ट्र से आपका व्यवसाय है। हाँ। आपको नया नाम वहाँ नेताजी मिला। हाँ, तो महाराष्ट्र के एक लीडर हैं राज ठाकरे, मिस्टर राज ठाकरे का भी एक बयान आया था कि ये लाउड स्पीकर उतार दो, अन्यथा हम उतारने पे आ गए, तो वाया कुछ और भी हो सकता है। तो क्या उसका असर पूरे देश में होता दिख रहा है कि सरकार मजबूर है? उत्तर प्रदेश सरकार में भी मैं देख रहा हूँ आदेश है कि लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारा जाए। तो क्या ये राज ठाकरे का ऐसे मूवमेंट पे बोलना उचित था? देखिए साहब, उचित तो देखिए, उसकी पहली भाषा जबरदस्ती काम करने की, वो बात गले में कम उतरती है, तो गुंडागर्दी की बात होगी। लोगों को समझा बुझा, जिसे योगी जी ने किया, सहर्ष लोगों ने उतार लिया। यही मॉडल वहां भी पेश करना चाहिए था, समझे आपने? और उसके अगेंस्ट जाने के बाद विरोध होगा, इतना आसान नहीं है। बिगड़ी व्यवस्था को सुधारना इतना आसान नहीं है। जिसे आप जानते हैं कि अदर मुस्लिम कंट्रीज में लाउड स्पीकर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में है। और वो खाली कांग्रेस सियासत की राजनीति थी, जो है वोट बैंक की राजनीति थी। इनको बढ़ावा दिया दबा के, शेड्यूल कास्ट को बढ़ावा दिया दबा के, और
और उसका परिणाम हुआ कि ये पूरे काहिल हो गए, पढ़ना लिखना छोड़ दिए। इंग्लिश के 2 वर्ड हैं, लिटरेट एंड एजुकेट। अब तक जो गवर्नमेंट थी लोगों को लिटरेट किया, एजुकेट नहीं किया। वो जानते हैं अगर एजुकेट हो जाएंगे, एजुकेट मीन्स सर्वांगीण विकास, अगर इनका सर्वांगीण विकास हुआ तो हम किधर जाएंगे। एक और तो भारत प्रश्न पे- में जी साक्षरता अभियान है, जी जी शिक्षा अभियान नहीं है। जी जी एक और प्रश्न पे और अंतिम प्रश्न रहेगा सर, क्योंकि अगर डिस्कशन पे जाएंगे, आप बड़े गुणवान व्यक्ति हैं जो है, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मैं ये जानना चाहूँगा पे और अंतिम प्रश्न रहेगा सर, क्योंकि अगर डिस्कशन पे जाएंगे, आप बड़े गुणवान व्यक्ति हैं जो है, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस की जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार महाराष्ट्र की, और योगी सरकार, ये तो रिटर्न आई है, इसकी पूर्ववर्ती सरकार योगी की पहली सरकार, वो दोनों सरकारों में क्या समानता है, और योगी की इस सरकार में और शिवसेना की 3 पहियों वाली सरकार में क्या भिन्नता है? देखिए, योगी की सरकार और जो उद्धव ठाकरे सरकार है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के चिन्हों पे चलता तो मुख्यमंत्री पर स्वीकार नहीं करता। वहां के सबसे सियासतदार आदमी है ये शरद पवार, और शरद पवार को शिवसेना को हाशिए पे लगाना है पक्का। देखिएगा रिजल्ट आएगा, और भी ज्यादा लोग सीट पाए, लेकिन किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, उसको खड़ा कर दिया, और उसका परिणाम उसके सामने आएगा। जिस वक्त मुख्यमंत्री का चेहरा या मुख्यमंत्री की कुर्सी या वो सियासत विरासत सब तय हो रही थी, उस वक्त मैं मुंबई में था सर जी, और समझ में नहीं आता था कि रात को सरकार बनती थी, सुबह उतर जाती थी, रात को सरकार बनती थी, सुबह उतर जाती थी। ये कौन सा चक्कर? कारण ये था जी कि उस समय जो आमतौर पर सुनाई पड़ा, सरकार भर भाजपा की बनेगी जी, तो 43,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था प्रांतीय सरकार विकास के लिए, और देवेंद्र फडणवीस सोचे अगर मैं सरकार तो गिरेगी पक्का, इसलिए तुरंत उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री स्वीकार किया, सारे पैसे वापस कर दिया। वो जानता था कि लूट लेंगे पूरा, ये खत्म हो जाएगा, इसलिए पहला काम किया, मुख्यमंत्री बने हो जो आमतौर पर सुनाई पड़ा, भाई तो बजट देखने गया नहीं था, आया कि नहीं देखने गया नहीं था, जो आमतौर लोगों की शोहरत थी, उस पैसे को वापस किया और उत्तर सरकार को विड्रॉ कर दिया। उनके बनने का मेन कारण यही था, जिसका वहां सुनाई पड़ा शोहरत था। ये चीज बेहतरीन तरीके से। तो भैया एक बेहतर साक्षात्कार में एक बेहतर शख्सियत विशेष को आज हमने प्रेजेंट किया है। शायद आप लोगों के लिए नए होंगे, लेकिन जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके लिए एक शख्सियत विशेष के लिए काफी महत्वपूर्ण चेहरे माने जाते हैं। नाम सत्यजीत राय कहें या नेताजी भी कहते हैं, शख्सियत ऐसे हैं कि जो कह देते करते हैं। आगे ऐसी ही शख्सियत से हम फिर से रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, करती रहिएगा हमारा इंतजार। धन्यवाद।